द्वारिकानाथ का प्रार्थना सुनकर भगवान संत महात्मा बैठ गए रथ में। कृष्ण से कहा, हे गोविंद, आप हमें घर तो ले जा रहे हो पर घोड़ों पर नहीं, घोड़े खोल दो रथ में से, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। क्यों महाराज? कहा, हम जानवर की सवारी नहीं करते, अगर तुम्हें सेवा चाहिए तो तुम कंधों पर बिठा के ले चलो। भागवत आचार्य भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान द्वारिकाधीश ने घोड़े के दोनों घोड़े खोल दिए रथ के, एक तरफ पत्नी और एक तरफ पति रथ को खींचने के लिए गर्दन जोड़ दिए। ये गुरु महिमा बता रहा हूं। भगवान कृष्ण गुरु महिमा क्या है? आज जो पटरानी लक्ष्मी आई हैं, अभी भगवान ने छुआ तक नहीं, दिल भर के बोले तक नहीं, और पहले सदगुरु के सामने परोस दिया, करो सेवा गुरु जी की, खींचो रे। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि पति पत्नी ये दो पहिए हैं रथ के। कौन सा रथ? गृहस्थ का रथ। इस पर हाँकने वाला सदगुरु बैठ जाए तो ये गृहस्थ की गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं है। जिनके गृहस्थ में गुरु नहीं है, आदेश करने वाले, उस गृहस्थ का कोई भरोसा, कब टैया टूटेगा, कब धुरा निकलेगा, कब क्या होगा महाराज, मुश्किल है। इसलिए शादी ब्याह नौकरी पैसा जवानी कुछ न हो चलेगा, पर गुरुजी जीवन में होने चाहिए। हाँ, लंगड़े लूड़े बहरे जिसको पूछता ही नहीं कोई दुनिया में, उसका भी कल्याण गुरु करके हो जाता है। ध्यास ध्यासम तद मूलम वाक्यम गुरु जनार्दनम। गुरु के वाक्य का जिसने पालन कर लिया, उसको भगवान से और कुछ चाहिए ही नहीं। उसकी जिम्मेदारी हो गई, अब क्लियर हो गए रास्ते। वो किस दिन चाहते हैं उसी दिन उन्हें भगवान प्राप्त हो जाएगा। भाग्यम तम पुरुषम। क्या हमने भगवान देखा है? नहीं। हम भगवान को जानते हैं? नहीं। हमने केवल भगवान के काल्पनिक आकार बनाकर पूजा शुरू की हुई है। कल्पना से संसार बनता है, हम जानते हैं। हम लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, तो उस कल्पना को हम सपना देते, सपने को मेहनत देते हैं, निरंतरता देते हैं, वही साक्षात हो जाता है। तो भगवान क्या है? कल्पना मात्र है भगवान। उस कल्पना को इतना नियम दो, इतना निरंतरता दो, इतना विश्वास दो कि उस कल्पना में कल्पतरु प्रकट हो जावे, तो फिर कोई संशय नहीं है, प्रकट हो जाते हैं। खंबे में मूर्ति थोड़ी थी भगवान कृष्ण की। प्रहलाद ने कैसे पैदा कर लिया खंबे से? उसमें कोई फोटो था, कोई मंदिर था? नहीं। जहां मंदिर हो, फोटो हो, चित्र हो, क्या भगवान वहीं प्रकट होंगे? तो ये एक तरह से असभ्य बात है। नहीं, भगवान वहां प्रकट नहीं होंगे। कहां प्रकट होंगे भगवान? जहां तुम है वहां, जहां तुम है वहां भगवान प्रकट होंगे। तुमसे 1 इंच भी भगवान इधर उधर तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। सर्वं भूत समागतम भूतश्च योग प्रियात्मना। जैसे हवा के बगैर कोई जगह खाली नहीं है, तो भगवान के बगैर भी कोई जगह। हाँ, भगवान का एक नाम है वायु, भगवान का एक नाम है यम। यम किसे कहते हैं? वायु। यम है वायु, कल्पतरु। इसलिए भगवान के असंख्य नाम हैं, अगणित। एक ही नाम, एक ही प्रतिमा, ये नहीं, अनंत अनंत। आपकी कल्पना ही भगवान है। सत्य होना चाहिए। तम प्रवृत्ति मुखम दर्शनम प्रयात गतम। जीव का प्रमुख मनुष्य है। आप 84 लाख योनियों में जितने करोड़ जीव संसार में है, सबके अधिष्ठाता हैं आप। कितनी बड़ी महिमा है मनुष्य की महाराज। पर व्यर्थ की बातों में मनुष्य ने खुद को पशुओं से भी नीच कर लिया, हीन कर लिया। पशु से भी, बोलिए, पशु से भी हीन कर लिया। पशुतुल्य दिख रहा है व्यक्ति, पूरा पशु जीवन हो गया है।
जीवन में कहीं मानवता की झलक नहीं बची है। केवल यही है कि आप झुंड बना के आते हो, पांडाल में कथा सुनते हो, इतना देख के मन हरा हो जाता है कि यहां मानव जैसा लग रहा है। जैसी कथा समाप्त होती है, सारी दुनिया अपनी अपनी धाम को भटक जाती है। फिर वही प्रपंच, फिर वही दुनिया। कोई बात नहीं है, कपड़ा मैला हो गया, धो लिया, पहनने के लायक हो जाता है। जैसे ही वैल्यू कपड़े की बढ़ती नहीं है धोने से, यह ध्यान रखना। कपड़े की वैल्यू धोने से नहीं बढ़ती है, कीमत भोग के लायक होता रहता है। आप उसे भोग तो सकते बार बार, पर एक बार किसी ने बदन में डाल लिया, फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बढ़ने वाली। जैसे कपड़ा धोने के बाद पहनने के काम आ सकता है, उसे हम दुकान पे जाके बेच नहीं सकते, वैसे ही ये शरीर है, कथा भागवत में जाके धुल जाता है ये जीवन, तो थोड़ा भोगने के काम कल आ जाता है, अपने सुख के काम आ जाता है, पर इसकी कीमत बढ़ती नहीं। क्यों नहीं बढ़ती है? क्योंकि भोग रहे हैं आप, बार बार भोग रहे, तो कीमत क्यों बढ़ेगी? आप जब शोरूम में जाते हैं रेडीमेड कपड़ा पहनने, तो शोरूम वाले आपसे ये ना नहीं कहते कि आप चेक मत करो। शोरूम वालों के यहां पर एक रूम बना हुआ रहता है, चेंजिंग रूम। आप कपड़ा लीजिए, पहनिए और शीशा में देखिए, पसंद आए तो लीजिए, नहीं तो वापस कीजिए। वहां तक सब ठीक है, कोई कीमत कम नहीं हुई। क्यों कम नहीं हुई? क्योंकि मामला शोरूम के अंदर ही अंदर का है। एक बार बाहर निकले पहनकर, कहा मैं आया 2 घंटे एक बारात मार के आऊं, तो शोरूम वाला बहुत पिटाई करेगा। बारात करने के बाद ये कोट पुराना हो जाता है, टाई पुरानी हो जाती है, फिर शोरूम वाला किसी भी कीमत में तैयार नहीं है लेने को। बाहर निकले तो यही हाल है भागवत का। ये शोरूम है, यहां पे जो चाहे चेंज करके मजे लूटो, मटको, शीशे में दरवाजा बंद करके कैसे भी अकड़ो अड़को, कैसे भी करो, पर बाहर निकले। कभी गाड़ी उठाइए शोरूम से, कार मोटरसाइकिल उठाइए। कार सीढ़ियों से तब उतरती है जब उसका बीमा हो जाता है। बीमा जब तक होता नहीं तब तक शोरूम वाले कार को छोड़ते नहीं। अब तुम्हारा बीमा हुआ है कि नहीं हुआ ये तो बताओ। हाँ हुआ है महाराज, 15 साल का किया है, 6 महीने में 8,000 भरते हैं, 16,000 साल का है, 16वां साल के बाद में मिलेगा 20 लाख है। ये बीमा नहीं चाहिए। ऐसा बीमा चाहिए जिसकी पॉलिसी डूबने पर भी ना डूबे। ये बीमा वालों का पैसा नहीं भरा तो वो सारा खत्म हो जाता है मामला। भगवान के धाम में ऐसा बीमा, ऐसा अकाउंट खोलो जिसमें कभी कोई किस्त नहीं डाली जाए। एक आध बार नहीं हो भजन, एक आध बार नहीं हो दान, एक आध बार नहीं हो कथा, तो पॉइंट कम नहीं हो, ज्यों की त्यों बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। तम पुरुषम गति भागवतम यथा मूलम च गुरुदेवा। गुरुता, गुरु तत्व, गुरु तत्व, गुरु के तत्व को समझ लो, गुरु के समर्पित सेवा में चले जाओ। परमानेंट एक ही बार में पूरा हफ्ता भर गया पॉलिसी का, बीमा का, ऐसा समझ लो। फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके बार बार भरने की जरूरत। हाँ, संगक्षध्वम संबद्धध्वम बोलिए। एक बार नाक पकड़ के बैठ जाओ गंगा जल में, बालों के ऊपर से होके पानी गुजर गया तो मैं चैलेंज करता हूं, शरीर का कोई भी अंग सूखा रह सकता, और आप ऐसे घुटने घुटने में खड़े हो जाएंगे और ऐसे ऐसे हुड़ू 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 करेंगे तो कहीं भीगेगा कहीं सूखेगा। इसीलिए घुस के तमाशा देखो। प्रवत्तम, प्रवत्तम माने अंदर जाके प्रवेश होकर के आनंद लीजिए। बाहर बाहर कुछ नहीं रखा है, अंदर प्रवेश करके ही सुख मिला है महाराज। किसी को भी, कहीं भी, किसी भी चीज को ले लो आप, किसी भी चीज का आनंद लेना चाहते मुंह से, मानो आइसक्रीम का, बर्फ के गोले का, लेमन चूस की गोली का, टॉफी चॉकलेट का, तो उसका आनंद के हाथ में देखने से मिलेगा? कब मिलेगा? जब वो
अंदर प्रवेश करेगा जीवा पर। जीवा पर पदार्थ जब अंदर हो जाता है, उसके अंदर जितने भी गुण, सुगंध, आनंद, रस, स्वाद होते हैं, वो सारे के सारे हमारी बुद्धि को अनुभव हो जाते हैं इंद्रिय के द्वारा, जीव के द्वारा। कुछ भी रख लो, सर्वत्र स्वाद आप कह पाओगे, इसमें ये है, उसमें वो है। हाथ में लेने के बाद इस दुनिया का कोई भी विज्ञान नहीं बता सकता कि इस सब्जी में नमक ज्यादा या कम है। कितना भी हाथ में रख लो उसको, हाथ की हथेली पे सब्जी को रख के कोई बता नहीं सकता इसमें नमक ज्यादा है या कम। कब बता सकते हैं? जीवा है तो वो भी इंद्री और हाथ भी इंद्री, पर हाथ में अनुभव नहीं है। कौन सा अनुभव है हाथ में? हाथ में अनुभव है गर्मी और सर्दी को बताने का। ये हाथ जो है गर्मी बता सकता है, सर्दी बता सकता है, क्योंकि हाथ से पहले इसके ऊपर एक इंद्री लगी हुई है, चमड़ी, ज्ञान इंद्री है। वो सर्दी गर्मी को बताती है। आपके हाथ में कोयला रख दो, फटाफट बता देगा हाथ। बर्फ रख दो, बता देगा, क्योंकि ये चमड़ी ज्ञान इंद्री है, जीवा ज्ञान इंद्री है। पर प्रॉब्लम कहां आ रहा है? नमक नहीं बता पा रहा, स्वाद एहसास कर रहा है हाथ। ऐसे ही आपकी इंद्रियों से भी भगवान का संबंध है। आपकी इंद्रियों से भगवान का संबंध है, आपके शरीर से, आपके जीवन से सद्गुरु का संबंध है, इस अध्यात्म का, इस भागवत का संबंध है। आपके इलाज के लिए ही भागवत रूपी ये परम अमृत ग्रंथ सुधा बरसाने वाला व्यास जी के मुखारविंद से बरसाया गया। ये स्वयं व्यास जी का नहीं है, हकीकत में तो ये कथा भगवान नारायण के ही मुख से गाई गई है। पहले चतुर्श्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, ब्रह्मा ने समस्त ऋषि मुनियों तक सुनाई, शिव जी को, शिव जी ने 4 श्लोकी सुनाए। ये तो मनुष्य के हाथ में आई तब विस्तार हुआ इसका। भगवान किसी भी चीज का विस्तार नहीं करते, मनुष्य से करवाते हैं। किसी भी चीज का, मनुष्य से, हर चीज का विस्तार मनुष्य करता है। धरती में सोना चांदी सब हीरे वगैरह सब छुपे हुए हैं, भगवान नहीं बता रहे किसी को छुपाए। भगवान ने कहा मैं तुझे बुद्धि दी है और मैं तुझे मदद करता हूं, चल आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। तो कुछ दिन तो लोग ऐसे धरती को खोदते, मिट्टी कुट्टी काला पीला सफेद निकलता है, पर भगवान कहता खोदता रहे, खोदता रहे, एक दिन हीरा हाथ लग जाता है। आपके भी कुछ दिन जाएंगे खोदा खादी करने में, पर भाई साहब खुदाई चालू रहे तो बिना पाताल के हम रह नहीं सकते। पानी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर हम थक जाते हैं। अरे यार 200 फुट हो गया, अब कितना खोदे? अरे बाबड़ो 900 1000 फुट पहले खोद चुके कई लोग, तो तू 800 फुट पीछे चल रहा है। उसको 1000 पे लगा तो 1000 तक चल, 1000 पे भी ना लगे तो कम से कम 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर, 1200 कर तो पानी तुझे मिल भी। कभी कभी भगवान परीक्षा लेते, कभी कभी सदगुरु परीक्षा भी लेते हैं। कोई भक्त अच्छा दिखा कि ये श्रद्धा इसकी सच्ची भक्ति है तो उसकी परीक्षा भी उतार देते भगवान। और जो पढ़ते लिखते नहीं उनकी कौन परीक्षा करे? जो भक्ति नहीं, जो प्यार नहीं, जो सेवा नहीं, उनकी कौन परीक्षा करे? इसलिए हाथों को याद रखो, जीवा को याद रखो, पैरों को याद रखो, नेत्रों को याद रखो। परमात्मा ने ये सब आपके कल्याण के लिए दिए हैं, पर बात यह है कि तुमने हाथों पे अलग नाम गुदवा लिया है, माथे पे अलग, छाती पे अलग, आंखों पे अलग, पैरों पे अलग। जो पैर तीर्थ करने के लिए बनाए हैं वो शराब के ठेके पे जा रहे हैं। जो पैर भागवत में आने के लिए बनाए हैं वो मांस की दुकान पे जा रहे हैं, जुआ के अड्डे पे जा रहे हैं। जिन हाथों से हमेशा दान करते रहना है वो हाथ बेईमानी करने पे लगे पड़े। जिन हाथों से सेवा लिखी है उन हाथों में प्रमाद हो गया है। जिन आंखों में दर्शन करने के लिए कहा उन आंखों से दर्शन कोई नहीं कर रहा। जिस जीवा को भगवान ने नाम के लिए दिया वो कोई नहीं गा रहा।
बचर 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 बचर। खाली आदमी फ्री बैठा हो, फिर देखो आप उसके पास भागवत सुन लो, उससे आप रामायण सुन लो, वेद सुन लो, गीता सुन लो, आप जो चाहे सो सुन लो। मेरे कमरा जहां है, वो 100 में लकड़ी का कारखाना, उस कमरे के बाहर बैठते 5-7 लोग, जाते रोज कथा के बाद। धरती पाताल को फाड़ के, छेद के, थेगड़ी लगा के, सिलके प्रेस करके प्रेस कर देते हैं। मैं सुनता रहता, मैं पागल हुआ जा रहा सुन सुन के। हमने कहा यार हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है यहां तो। 5-7 लोग बैठते हैं, 2-3 लुगाई बैठती हैं, इतनी बात इतनी बात। हमने कहा कितनी गीता भागवत पढ़े, देखो कितना ज्ञान है भैया। इतना ज्ञान है कि ये फालतू में जा रहा है, यूज है ही नहीं, इतना ज्यादा है। धड़ 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 धड़। मैं खाली उनका नहीं कह रहा, मैं तुम्हारा सबका कह रहा हूं। जहां भी बैठेंगे वहां बातें 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 बातें, इतनी बातें कि क्या मालूम कितना ज्ञान भरा पड़ा है। अरे यार ऐसे नहीं, ऐसे तू क्या बोलता है यार, ऐसे होता कि ऐसे यार, ओ तेरी का पूरा व्यास जी महाराज हो रहा। दूसरे का ज्ञान बिल्कुल छोटा ही होना, इतना पेश करता अपनी तरफ से है। चुनाव आ जाएं, चुनाव विधानसभा के चुनाव जैसे अभी आए थे, तो 1-1.5 महीना छत्तीसगढ़ में कोई काम ही नहीं था। हर नौकड़ पे, हर चौराहे पे, हर मोहल्ले पे, बस में, मोटरसाइकिल पे 2 बैठे, हवा में सुन नहीं रहा कोई किसी की, पर बात वही कर रहे, बातें वही हो रही, लेना न देना। एक वोट को लिए फिर रहा है, फिर भी घर बैठे ज्योतिषाचार्य बनना है। तू देख लेना भाई साहब, फलाना ही होएगा। अरे जान दे यार, कहीं हवा नहीं है, उसने ये घपला किया, वो पुलिया को तोड़ के खा गया, वो गटर को खा। अरे यार तू देख तो सही, झलमला से लेकर टेका पार तक फलाने की हवा है। ले हवा चल रही है, लेना न देना है। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। भाग्य विधाता के लिए कह रहे हैं, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। प्रभु का में लिख दे ध्यान प्रभु का। माथे पे लिख दे नाम प्रभु का। आंख बंद हो जाए, होठ बंद हो जाए, जीव शांत हो जाए, जरूरत ना पड़े होठ और जीवों की, और भगवान का भजन हो जाए। कैसे होगा संभव? माथे पे लिख दे ध्यान प्रभु का। माथे पे लिख दे ध्यान प्रभु का। वो लिखने वाले तू हो के होशियार लिख दे। लिखने वाले तू हो के होशियार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू हो
वाले तू हो के दयाल लिख दे, हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। हाँ जी, आंखों में लिख दे दर्शन प्रभु का, आंखों में लिख दे दर्शन प्रभु का, दर्शन गुरु का लिख दे, दर्शन सतगुरु का, दर्शन गुरु का लिख दे, दर्शन सतगुरु का। वो लिखने वाले तू हो के उदार लिख दे, लिखने वाले तू हो के उदार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। जीवा पे लिख दे भजन हरि का, जीवा पे लिख दे भजन हरि का, भजन हरि का लिख दे, भजन हरि का, भजन हरि का लिख दे, भजन हरि का। लिखने वाले तू हो के कमाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के कमाल लिख दे, जीवा ऊपर सतगुरु का लिख दे, मेरे जीवा ऊपर सतगुरु का प्यार लिख दे, जीवा ऊपर सतगुरु का लिख दे, मेरे जीवा ऊपर सतगुरु का प्यार लिख दे। और हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, सेवा गुरु की लिख दे, सेवा गुरु की, सेवा गुरु की लिख दे, सेवा गुरु की। वाले तू हो के बेमिसाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के बेमिसाल लिख दे, हृदय अंदर प्यार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे, मेरे अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। पैरों पे लिख दे, पैरों पे लिख दे, पैरों पे लिख दे जाना तीरथ का, पैरों पे लिख दे जाना तीरथ का, वो लिख दे तीरथ का जाना। लिखने वाले तू हो के महान लिख दे, लिखने वाले तू हो के महान लिख दे। पूरा नहीं गाएंगे अभी। अच्छा, कुछ महिलाएं पति का नाम लिखवा के लाती है, कैलाश चंद, गुड्डू साहू, अरे रे 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 रे, रावण की बहू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने भी नाम गुदवाया था हाथ पे, लक्ष्मण ने टांग दिया काट के हाथ को। है ये 60-70 साल के हैं साहू फाहू, ज्यादा दिन दुकान जमने वाली नहीं है। लिखने वाले तू हो कि होशियार लिख दे, लिखने वाले तू हो के होशियार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार 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 लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार 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 लिख दे। सतगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी
गुरु की सेवा कितनी करनी चाहिए ये सिखा रहे महाराज, लीला कर रहे महाराज। शादी का पहला दिन है, दुनिया क्या क्या सपने सजाती। भगवान ने रुक्मिणी को नंगे पैर जंगल में रथ खींचने का काम दिया। जितना पुरुषार्थ आप विवाह से पहले कर लेंगे वही काम आएगा। विवाह करके पुरुषार्थ होने में बहुत समय कम पड़ता है, फिर पुरुषार्थ नहीं होता। हाँ जी, कई लोगों को मैंने कहा चलो भाई रामेश्वर चलो हमारे साथ, नहीं नहीं, जहां उनका दिल कर रहा वहीं जा रही है दुनिया। और वैसे गुरु जी कल्याण कर दो। अरे बावड़ो, कल्याण तो तब होएगा जब गुरु की आज्ञा मानोगे, तब चलोगे, कहीं कुटने पिटने जब तो कुछ होएगा। अपने मन का कर्म करते हैं और कल्याण गुरु जी कर दो। तन मन धन जब समर्पित हो जाएगा, फिर तुम कहीं भी डोलो, फिर तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मन की सुनने वाले का कभी उद्धार नहीं है। भगत बने रहो नकली। तुम्हारे जैसे भगत बहुत है, भागवत में है, रामायण में है, कोई कमी नहीं भक्तों की। ताड़का कोई कम भगत है? ताड़का तुमसे ज्यादा भगत है। राम के और लक्ष्मण के और महात्मा सबके रास्ते में आके खड़ी हो गई है। मैं तुम्हें चाहती हूं, मैं तुम्हें चाहती हूं। भगवान ने कहा तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, फट से बाण मार दिया, लुढ़का दिया। वो भी भगत, वो भी चिल्ला रही थी मैं चाहती हूं तुमको। पहले विश्वामित्र को चाहती थी, अब दाढ़ी वाले से मन हट गया, अब चिकने को चाहती है राम को। बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसी चाहना अच्छी नहीं है। चाहते हो तो समर्पित हो जाओ, झुक जाओ। काम मत बिगाड़ो किसी के, काम बनाने का प्रयत्न करो। विश्वामित्र के काम में बाधा डाल रही है और कहती मैं चाहती हूं तुमको। ऐसा कैसा चाहना? मारीच से और ताड़का से ही भगवान विश्वामित्र परेशान थे। ताड़का मतलब कोई लेडीज नहीं है। ताड़का का मतलब होता प्लान, नियोजन। ताड़ना, निरखते रहना, देखते रहना। ताड़ना, मैं ताड़ रहा हूं, एक दिन फोड़ दूंगा तेरा मुंह। ताड़ने का मतलब ही यह है मैं सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, जिस दिन मौका पड़ेगा छोड़ने वाला ताड़का। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा, ताड़का का एक फल होता है जिसमें नशा होता है। ताड़का का फल लोग पानी पीते कि नहीं, नारियल जैसा, वो भी ताड़ का ही फल होता है। बड़ा नशा लोगों को आदत हो जाती है उसको पीने की, उसमें भी नशा लोगों को चढ़ जाता है। तो भैया ये नशा है जो राम को प्रिय नहीं है। कैसा प्रिय नहीं है? हम चाहते तो हैं राम को, गुरु जी को, पर काम अपने मन का। तो तुमने दिया क्या है गुरु को? फिर मनी तुम्हारा, तनी तुम्हारा, धन, फिर काय का गुरु, काय का चेला? कुछ तो सौंपो। किस चीज को सुधारे हम किसका कल्याण करें वो तो बताओ। है हमारी नाक की नथली टूटी हुई घर पे रखी है और सुनार से लड़ रहे, अरे नथली नहीं बनाई, नथली नहीं बनाई, नथली। अरे बाबरे, नथ को लाओ तो सही सुनार की दुकान पे। नथली वहां और इधर झगड़ा फालतू का हो रहा है। जब तक नथली सुनार के नीचे हथौड़े के नहीं आएगी तब तक वो सुधरने वाली नहीं है। वैसे हथौड़ा तो कोई भी मार सकता है, पर सुनहार को अकल है हथौड़ा मारने की। हमारे हथौड़े से तो और टूटी टाटी और बिखर जाएगी वो। हमें समझता ही नहीं कैसे जोड़ते हैं। जो जाने सोई हमसे तो एक्टिंग भी नहीं होगी। किसी दिन हमने शौक कर भी लिया पीने का, मानो डाल लिया एक आध गिलास, तो हमसे तो एक्टिंग भी नहीं होगी। ये जो लोग करते पी के, तो हमें तो समझेगा नहीं कि हम कैसे बोलें, कैसे शराब पिए हमने, हम कैसे एक्टिंग करें, कैसे नठराएं कि टटराएं। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसकी, ऐसा लग रहा है। लोग बहुत ही